साथियों नमस्कार। आज की जो महत्वपूर्ण सूचना है उसके बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। जो है प्रत्यावेदन सूची के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में और अपकमिंग वेटिंग लिस्ट के बारे में, और जो चमोली में अभी विशेष शिक्षा के पदों पर जो नई भर्ती देखी जा रही है इसके बारे में जान लेते हैं। अभी जो प्रत्यावेदन सूची के बारे में मैंने आपको बताया था, विशेष शिक्षा के पदों में कई अभ्यर्थियों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि सर इसके बारे में बता दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, प्रत्यावेदन सूची आने में या तो टाइम लगेगा या वो एक झटके में डाल देंगे। और वो प्रत्यावेदन की सूची देखो कहीं ना कहीं इसी बीच उन्होंने डाल दी है, और विभागीय वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। और प्रत्यावेदन सूची से रिलेटेड जितने भी आपके क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं, मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। प्रत्यावेदन सूची में जो भी आपकी गलतियां हैं वो ये टिप्पणी में डाल दी जाती है। उनको जो है करेक्शन के लिए आप वो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप हाई स्कूल का, मैरिट सर्टिफिकेट, अन्य कई कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें लिख देते हैं यहाँ पर मिसिंग, आप उनको लगा लीजिएगा। और कार्यालय की जो मेल आईडी है चमोली की, जैसे चमोली की तो वैकेंसी चल रही है, जैसे उत्तरकाशी जिन जिलों में जहाँ जहाँ आ रखी है वैकेंसी, वहाँ आप लोग जो है संबंधित ज़िले में जहाँ आपने आवेदन किया है वहाँ कार्यालय की मेल आईडी में उनको भेज दीजिएगा या स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। जैसा आपको सही लगेगा वैसा आपको कर लीजिएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि देखिए विशेष शिक्षा के पद जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी सभी ज़िलों ने जारी नहीं करे हैं। देखिए 3-4 ज़िलों में अभी देखी गई थी, उसके बाद अभी चमोली ने भी कहीं ना कहीं विशेष शिक्षा के पदों पर जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और लास्ट डेट 25 फरवरी रख रखी है शाम 5 बजे तक। आप संबंधित ज़िले में अगर जाना चाहते हैं, जितने भी विशेष शिक्षा के पद वाले, जितने भी द्विवर्षीय डीएड डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं, वो लोग जो हैं अपना जो है फॉर्म को भरें और आवेदन करें और अपनी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करें। क्योंकि देखिए ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जिन्होंने विशेष शिक्षा के पदों पर विशेष शिक्षा जो है इससे डिप्लोमा कर रखा है, वे लोग क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को जो है अपने आवेदन कर सकते हैं। और कई अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो एज के कारण छूट गए थे, क्योंकि ऐसा है ना, भर्ती को आगे बढ़ते चढ़ते जितना आगे बढ़ते जाएगी, जो अभ्यर्थी रह गए उनको मौका मिलता रहेगा। तो जितने अभ्यर्थी रह गए वो लोग प्लीज़ विशेष शिक्षा के पदों पर जो आवेदन आए इसमें फॉर्म भरिए और अपनी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करें। ये मत सोचिए कि चमोली बहुत दूर है, ऐसा दूर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कोई जो नैनीताल का, अल्मोड़ा का, वो एक बार के लिए सोचेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको नौकरी मिल रही है, उसको लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे वहाँ जाना चाहिए, ज़रूर जाइए। दूसरा मैं मेरिट लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। मेरिट लिस्ट जो है अभी जो है सिर्फ उन लोगों को बुलाया गया है पौड़ी और टिहरी गढ़वाल और देहरादून में, ऐसा सुनने में आ रहा है। धीरे धीरे मैंने देख रहा था अभी कई अभ्यर्थियों को कॉल आने शुरू हो गए, लेकिन ऐसा कन्फर्मेशन किसी ने नहीं बताया कि यूपी वालों को आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि इसमें ज़्यादातर जो अभ्यर्थी एनआईएस वाले, एचआर वाले हैं, और मे भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं यूपी वालों को आ रहा है, कोई बताना नहीं चाह रहा है, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ऐसा सुनने में तो अभी तक नहीं आया है फ़िलहाल। बाकी जिन अभ्यर्थियों को ये लगता है कि देहरादून में जो नियुक्ति 28 तारीख को जो काउंसलिंग हुई थी, सॉरी नियुक्ति पत्र जो बंटने थे 28 तारीख को जो बटे थे, उनमें जिन अभ्यर्थियों को ये लगता है कि हमारे नाम आया था और हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, या हम लोग अभी वेरिफिकेशन के अंदर, या हम लोग होल्ड पे रखे गए थे, उनको लगता है कि उन्होंने संबंधित ज़िले में आवेदन किया था, तो वो लोग जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना मौका मिल रहा है तो एक चक्कर हो आइए, देख आइए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी संबंधित ज़िले से आप पता भी करते रहिए कि क्या प्रक्रिया चल रही है, कहाँ तक क्या पहुँचा है। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि चीज़ें जो हैं सामने नहीं आ पा रही, बस ये चल रहा है कि वेरिफिकेशन और होल्ड पे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यूपी डीएलएड वालों को रोक रखा है विभाग का, ऐसा कहना है। बाकी धीरे धीरे प्रक्रियाएं जो हैं जो भी होगा वो आपके सामने होगा। आप देख रहे हैं कि जो प्रक्रिया गुप्त रूप से नहीं रखी गई है, वो कहीं ना कहीं संबंधित सब कुछ बुला के, मतलब कहने का मतलब ये है कि बुलाया, फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। भले लिस्ट उन्होंने जारी नहीं करी, लेकिन वैसे जो है उनको बुलाया जा रहा है। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि किन किन को बुलाया गया। अगर वो लोग ये बता देते तो सबको सबको पता चल जाता कि, और उनके लिए थोड़ी सहूलियत भी हो जाती कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया रहती है और ये लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल वेट ही कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ और चंपावत में भी यहाँ चांसेस हैं कि आने वाले टाइम पे इसमें भी देखने को मिल सके। क्योंकि नैनीताल का तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोग साहब मना भी कर रहे हैं कि नहीं वहाँ तो सीट फिल हो गई है, तो चांसेस कम है नैनीताल के। और कई अभ्यर्थी ऐसा भी कह रहे हैं कि सर हमारा गुणांक काफ़ी हाई था फिर भी हमारा नहीं आ रहा। मे भी ऐसा हो सकता है कि यार वहाँ कट ऑफ हाई रही हो, ये चांस अभी फ़िलहाल तो हम लोग यही कह सकते हैं ना कि कट ऑफ वहाँ ज़्यादा हाई रही होगी तभी आप लोगों का नंबर नहीं आया, वरना ऐसा क्यों होता ना। क्योंकि जनरल वाले जब कट ऑफ उस ज़िले में जो है ज़्यादातर हायर कट ऑफ वाले, जैसे अल्मोड़ा का आप देख सकते हैं एग्जांपल, वहाँ ज़्यादातर हाई कट ऑफ वाले बंदे गए
बॉडी में भी आप लोग देख सकते हैं, इसलिए ये चांसेस रहे हो सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ अभ्यर्थियों को ये कहना था कि सेट सर टेट और यू सी टेट की तैयारी का हमें बता दीजिए कैसे करनी है। देखिए टेट और सी टेट की तैयारी का आप एक प्रॉपर एक बुक ले लीजिए, किसी भी जो आपको सही लगती है। अरिहंत की ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, अध्ययन मंत्रा या लेट्स लर्न, किसी की भी आप एक बुक उठा लीजिए। सब में एक ही कंटेंट है, कुछ अलग तो नहीं होगा। जिन प्याजे कुछ अलग तो नहीं कहेगा है ना, थॉर्नडाइक वगैरह कुछ अलग तो कहेंगे नहीं, सबका एक ही कोटेशन, सबकी एक ही थ्योरीज हैं। तो आप किसी एक बुक को उठा लीजिए और एक पीवाई की उसकी बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर की, ठीक है। उनको लगाइए, बस आप उनको पढ़िए, उनको लगाइए। मैथ पेडागोजी की बुक ले लीजिए, मैथ भी लगाइए, रीजनिंग भी लगाइए, जीके जीएस आप पढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल हो जाएगा ना आने वाले 3-4 महीने में। जब आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म जब आएंगे मैं तब भरूंगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है। और आप एक बार इस अभी वाला पेपर उठा के देखिए, आपके तोते खुल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार इस बार की जो भर्ती है, इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था। पहले जैसा पेपर नहीं आ रहा, जैसा 2022-21 से पहले पहले पेपर आते थे, अब नहीं आ रहा। पेपर काफ़ी डीपली पूछ रहा है चीज़ें, ठीक है। आप लोग जो है एडमिट कार्ड के आने, फॉर्म आने से पहले अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, ताकि एडमिट कार्ड और फॉर्म आने तक आप लोग जो इतने कैपेबल हो जाएं कि आप लोग सिर्फ उस टाइम पे पीवाईस क्यू लगा रहे हो और सब रिवाइज करना बाकी रह गया, आपका बस हो गया। इसलिए जो है अपनी तैयारी को अच्छे से पकड़िए और मजबूत बनाइए। और बाकी आपकी तरह आपको अगर ऐसा कोई भी चीज़ों को लेकर डाउटफुल लगता है तो मैं हूँ, मुझसे पूछिए। कोई मदद चाहिए हो, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या कोई आपको बुक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, कोई सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई आपको मैथ से के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से पूछिए, ठीक है। या कोई अन्य चीज़ होगी, बाकी मैथ्स से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड मैं भी प्रॉपर वीडियोस अपने चैनल पे डाल रहा हूँ आपको। और आपको वहाँ अगर थोड़ा बहुत सही लगता है तो आप वहाँ भी देख, मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको लगता है सूटेबल चीज़ें आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी और अन्य जानकारी होगी तो मुझे अगर टाइम मिलेगा मैं ज़रूर, क्योंकि आजकल जो है यहाँ हमारे यहाँ FLN ट्रेनिंग, निपुण ट्रेनिंग, ये चीज़ें चल रही है, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं पड़ा। 5 या 6 बजे तो मैं घर पहुँच रहा हूँ, इसलिए चीज़ों को बताने में और समझाने में मुझे भी टाइम लग रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी आपके अन्य प्रश्न होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।